मन में राम बसा ले। हाँ मित्र, उनकी पृथ्वी अच्छे ध्यान से देखो ना। कहा भैया हम दूर हो जाओ, हम सही धोखे होंगे जी। जो आजादी दे गए सब तथा फांसी न चढ़ गए, हम उनकी तरफ देख कर जिएंगे जी। तो हम सब खे छोड़ छाड़ करके जी वो चले जी। तो सन 83 के बाद में मैं उस सरस्वती घाट, भेड़ा घाट सरस्वती घाट में 121 बार हनुमान जी का पाठ किया और आहुति डाली जी। फिर हमने अपनी दिन तेरह करी। 1.25 महीना में हम फुर्सत हो गए, पाठ करके दिन तेरह करके झुली पड़ गई। कोई नहीं था घाट में, ये तो अभी अभी बना है। अकेला बलवीर पंडा भर रहता था। थोड़ी दूर ले चले जाते अपने सौदा सामान लेकर, लड़ू का माचल अगरबत्ती नजल। हम दिन तेरह करके झुली पड़ गई, अंधेरा लग गया, कपड़ा उतार कर रखे और माई की शरण में हमने एक लुड़िया उठाई थी। आंसू गिर गए हमारे। तू ही तार लगो दिल अंदर, किसी की याद नहीं, केवल कृष्ण की याद और नीले रूप में नजर। तो आंखों में जलन पैदा हो जाए तो 20-25 मिनट 15 मिनट के हम ऐसी बंद कर लेते थे आंख, और नाक से कृष्ण कृष्ण का सुर ये चलता रहता अंदर बाहर। कृष्ण नहीं नजर आए, पान पत्ती खाना छोड़ दिया कि प्रेम की डोरी कट जाती। अब पानी पीने लगे, कुछ दिन तो फूलों में भी रहे हम, नहीं मिले कृष्ण। अब पानी छोड़ा तो दूसरे दिन हमें प्यास सताई। तो कुछ पूरी याद नहीं है, कुछ सांस लेने में ऐसा लगे कि यही सांस रुक रही, मगर हमने प्रण कर लिया था कि भगवान की याद में, कृष्ण आपकी याद में सांस रुक रही है तो आपके पास आ रही आपकी सांस। आप आ रहे तो हमें खुशी है, और नहीं आ रहे तो भी खुशी है। ये मेरा प्रण फिक्स था। 22 दिन बीत गए हवा में। एक हफ्ता के अंदर इसी तट में, उत्तर तट में, हमें शीतल मंद सुगंध वायु मिलने लगी। तरफती हुदाय बाल भगवान हमारी मंद सुगंध वायु मिली हमें। 22 दिन हम चलते रहे जी। फिर मधुपुरी के यहाँ माई के तट पे एक पीपल का झाड़ था। ज्यादा घना जंगल नहीं था उस समय जी। पीपल के झाड़ के नीचे सर रख दिया हमने, नीचे नर्मदा ऊपर हम जी। उस समय वहां कोई नहीं था, सन्नाटा खिंचा था। गांव से 1 किलोमीटर के दूर थे हम जी। नीले रूप में टकटकी लगी और कृष्ण कृष्ण का नाक से सुर चल रहा है जी। तो हमें 6 रात 6 दिन की पता नहीं लगा कब दिन कब रात हो गए। 22वें दिन हम पड़े थे। फिर कृष्ण आए, बता रहा हूँ जरा, चार्ज में लग गया जी। गुरु कृष्ण आए, हमारे पैर लंबे थे जी, मूल रखी थी जड़ में, ऐसे थे जी, ऐसे जी। ये हाथ का पता नहीं कैसे थे। तो देख ले नीले रूप में बेली टकटकी लगी है जी। तो यहाँ से चलना शुरू किया उनने जी। ठुमक ठुमक ठुमक, और वह झनक झनक की आवाजें आई पैजनिया की जी।
उस पैरों तरफ भी 5-6 आवाज मिली हमें। वो पैरों तरफ आवाज बंद हो गई। हमारी आत्मा बोली कृष्ण आ गए। देखे तो बाल रूप में मुरली लाए, मुस्कुरा रहे थे। तो हम ऐसी उठे धीरे, उनके देख रहे, देखा क्या रहे देखा, और हम इतने भय हैं और अंतर ध्यान हो गए। मुरली इतने दूर थी, अब वो ओठों की छवि और उनकी हमारी वाणी बताने पाएगी। ये हाल हुआ। फिर 2 साल बेटा हमें जब तक ही नटाने न लगा जी। कि संसार तो ऊपर पट्टी पूजा करता है, ये क्या जाने भगवान जी। तो हम 2 साल 8 माह में हम बियाबान जंगल से निकल के माई के किनारे परिक्रमा में तो हम चल आए थे। फिर 7वीं साल में हमारी परिक्रमा पूरी हुई जी। फिर 13 साल इंडिया का भ्रमण किया। 11.5 साल पान पत्ती जड़ियां खाते रहे। फिर हमारे दिल में आओ कि यार हम पिताजी के पास जाएंगे, हम भी राष्ट्र के पिता है, वे हमारे भी पिता है, हम भी भारत माता के राष्ट्र के जी। पहुंचे दिल्ली, शंकर दयाल शर्मा थे उस समय राष्ट्रपिता। तो पहले दिन हनुमान जी में रहने पड़ो, हमें वैशाख का महीना था, वो शिमला गए थे। दूसरे दिन हमारे 10 बरस हुए, इतनी केटली में चाय आई। हमने कहा पिताजी हम चाय नहीं पिए, नहीं तो दिमाग अब कहूँ को कहूँ चलो जे है। बोले अच्छी चाय महाराज तो मैंने ली आई पिए। हमने कहा थोड़ी आप भी पी लो। आधो कप उनने पी, 1.5 कप हमने पी, और कप रखा हमने और हमसे बोले डायरेक्ट महाराज तुमने सब देख लिया, स्थायी रुक जाओ। हमने कहा पिताजी ध्यान हमारा स्थायी है मगर व्यवहार ठीक नहीं। बोले उनके नाम बताओ। तो हमने कहा पिताजी हम नाम न बता पाए, आप पता लगाओ। बोले महाराज तुम्हारी मनोकामना पूरी, महाराज तुम्हारी मनोकामना पूरी, महाराज तुम्हारी मनोकामना पूरी। हम लोग भी भगवान से मना रहे, हमने नमस्कार किया और बम ऐसा बोले हम उछल पड़े। तो यहाँ आन के हम जंगल में रुक गए भैया। फिर ये झाड़ पेड़ लगाना शुरू किया हमने। कौन सा स्थान कहलाता गुरुदेव जी? ये भेड़ा घाट रुद्रकुंड भृगु क्षेत्र जी। भेड़ा घाट रुद्रकुंड भृगु क्षेत्र। यहाँ पे हम बैठे थे, 21वीं साल चालू है मेरी बेटा जी। और रात तक झूठ कपट न मिल है, न मांग वो है वो मिल है जी। क्यों कि खुद की मेहनत से शहीदों का बाग तैयार किया है, हम उन्हीं के हैं। और त्याग हमारा झूठ पे है। जब हमने देखा इस समय स्त्री पुरुष में झूठ, पिता पुत्र में झूठ, भाई भाई में झूठ, अब नाता कहाँ रहेगा? तो हम बेटा भूल गए, संसार के भूल के निकला था। बोलो नहीं तो हमारी झूठ कपट पकड़ो तो हमें झंडा गड़ा दो, हमारा ऐलान है। हम सत्य की रक्षा के लिए झूठ बोल सकते, पेट भर में और किसी का धोखा दे नहीं बोल सकते। ये मेरा प्रण है बेटा जी। हाँ बोलो भारत माता की जय जय, सत्य सपूतों की जय जय, शहीदों की जय जय, जिन्हें आजादी जाई उनकी जय हो। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। शिव जी से कि प्रभु हनुमान जी समुद्र कूद गए, लांग गए समुद्र, लंका जलाए आए। शिव जी बोले कि नहीं भवानी जी ये बात नहीं, उमाना कछु कपि की प्रभुताई, प्रभु प्रताप जो काल है खाई। ये सब भगवान राम का प्रताप है। आज हम कहें कि हम न बाग लगाओ तो जी मेरा अहंकार है, ये तो भारत माता की उस शहीदों की कृपा से हुआ है तो हो गया। ये है बात। बिल्कुल संत आई जो तज ममता और आनंद में हरि के गुण गावे। कर्म करो भाई,
है? बोलो, सही है। आज हम तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, हमें भोजन कराओ भूखे, काय का हाथ पांव नहीं ना, की ताकत नहीं ना, कि बुद्धि नहीं, सब तो दई भारत माता ने, भगवान ने। है? बोलो, मांग के खाना ठीक नहीं होता है, खून है वो। हमने आपसे मांगा, क्या मालूम आपकी अंदर से इच्छा थी कि नहीं थी, संकोच बस किसी बस दे दिया तो वो खून है, और ना है माँ की गप सप मार के मिला तो वो हत्या है, और जो बिन मांगे मिले वो दूध बराबर है बेटा। जी गुरुदेव। बस बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जय हो, जय सत्य की जय हो, जय हो। झूठ कपट का विनाश हो। विनाश। बस खेल सत्यता में सबका हित है, जी गुरुदेव। झूठ कपट में विदेश के कितनी वक्त आए मगर सक्सेस नहीं भाई। झूठ कपट का विनाश सदा से हुआ है, तो सबका हित है काय में, स्त्री पुरुष में सत्य बोलो, भाई भाई में बोलो, पिता पुत्र में बोलो, दोस्त भाइयों में तो विश्वास बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा, एकता बना रहेगा, के बीच में जाते नहीं। कौन चोरी कर रहा, कौन क्या कर्म कर रहा, हम अपना कर्म देख के चलते हैं बेटा, अगले की देखने की टाइम नहीं हमें। अगले का देखेंगे तो हम अपना कर्म छोड़ देंगे क्या? ये हमने घर में रह के ये सब जान ली बातें जो ने बोली, आओ फिर वो नरम दे हार। नर्मदे हर। आ जाइए। नर्मदे नर्मदे हर हर। अच्छा ठीक, वैसे बोलना चाहिए हर 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 नर्मदे, पहले शंकर जी पिता का नाम लेना पड़ता है, बाद में नर्मदा बाई शिव जी की पुत्री है ना नर्मदा बाबा, तो हर 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 नर्मदे। क्यों? हमने पढ़ा है पुराण में, नर्मदा पुराण में पढ़ा है बात। नर्मदा जी निरंतर शिव के ध्यान कर रही, निरंतर, तो हर हर नर्मदे। हाँ नर्मदे हम नहीं, हर हर नर्मदे बोलना चाहिए। गुरु नहीं बन रहा मैं, जो उचित है वो बोल रहा हूँ, और शासन भी नहीं चला रहा किसी के ऊपर, राजा नहीं हूँ मैं। तुमने बात सुनी, फिर जो अच्छा लगे करो भाई, कि गलत बोल रहा? नहीं, सही बात। हरे राम। ओम नमः। भोजन पानी हुआ? अब आज रोको दही स्कूटी में, और अच्छे शाम के बनाओ भोजन पानी, अपने मन के खाओ पियो, आराम करो, शांति लो। अब ऊर्जा तो मन हो तुम लोगों का, हम सब में तैयार हैं। को कब फल मिलो, इस संसार का भूल का घुसा था बेटा, छोड़ना तो ठीक है, भूलना बहुत बड़ी चीज है। और भूले काय पैसे, झूठ पैसे, उधर सब कार्य अजमाए। हमें कोई कोई संत सही मिले हैं, बाकी लोग झबलू वाले वे कार पे घूम रहे, दो चार मूर्ति देख रहा है उनके हाल इत्यादि। एक बार भाई अपन साधु हैं, किसी से ठगो मत, किसी से धोखाधड़ी की बात मत करो, गलत। रक्षक बनो, भक्षक मत बनो। अब ऊपर से रक्षक हो और अंदर से भक्षक कर रही
है? तुम परकम आवासियों को रोटी खवा रहे थे, पैसा रसीद क्यों काटते? ये कोई नीत है? नहीं। बताओ, हमने आपसे चाय पिलाई और हम तुमसे कहें कुछ दान दक्षिणा दो, परकम आवासी आज तो ये उचित नहीं। क्या गलत? अरे राम राम, आप लोग घर दूर छोड़कर वनवास में चल रहे हो, हमारा धर्म है आपकी सेवा करना और प्राणों भाई रखना, जैसे अपने प्राण की रक्षा कर। जाने कि तुमसे कछु मिल जाए, ना ही भगवान का नाम ले और दो। ऐसे आदमी हैं जिसमें हमारा भी नैया पार, आपकी भी नैया पार। भगवान का नाम सत्य है, इसी का लेन देन होता है यहाँ। बात जो सदा स्नान में है उसके स्नान कैसे? जो सदा सुगंधित है उनके सुगंध कैसी? और जो सदा परी पूजा में है उनकी पूजा कैसी? इतना ही बोला था मैं। अर्थात गुरुजी कुछ मतलब मैं तो प्रेम में कब हूँ का, बिल्कुल मैं प्रेम में डूबा रहता और नहीं जानता ज्ञान कुछ। हम एकदम प्रेम नहीं है बेटा, मेरी खुदा ही पहचान कर लो, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और कैसी प्रेम है? स्वार्थ है मेरा, अंगले का भला, नर्मदा का स्वार्थ है, अंगले का भला। और एक स्वार्थ वो है कि हमारा भलो हो जाए, अंगलो मरे चलो। और मैं से बाबा जी नहीं हो सकते रद्दा। मेरे भारत माता की लाल है साहब, सब पे पीर है मेरी, चाहे वो झूठो हो चाहे कपटी हो कैसा हो, सब पे पीर है मेरी। क्या है? सत्यता से भगवान का नाम सत्य है, वहीं से वेद प्रकट है। चार ही वेद नाम की महिमा गा रहे, नाम की खंड में हम गाए रहे वेद चार, और नाम की लाई से खम्मा में प्रगटे आए जी। मगर छोड़ जगत को काम बंदे भजले आठ जाम जब पाओगे। और बोलना कब चाहिए? जब पालो, जब बोलो, नहीं तो वर्जित है। बात उतनी बोलो जितना अनुभव है, फालतू गाल बजाना है फिर भटकाना है। खुद भटके, अगले भाई के भी भटका दिया, जब विद्या हमने नहीं पढ़ी। जी। हम उतना ही बोलेंगे जितना हमें स्वयं का अनुभव है। बोलो नर्मदा माई की जय, भारत माता जी की जय, भारत माता जी की जय। गुरुजी जो आपके द्वारा बगीचा लगाया हुआ है, तो इसका आपने शहीदों का बगीचा नाम मतलब ऐसा कैसा ख्याल आया? अरे उन्हीं की ख्याल के कारण हमने घर दूर परिवार संसार भूल के जंगल में घुस गए थे जी। केवल भगवान कृष्ण की बहलो लगी तो पाया भी। अब सुनिए जरा, उनके हम भूल नहीं सकते ना, हम भूले क्यों? हमारे बाप दादे चर्चा उन्हीं की करते थे जी। हमारी 80 साल की उम्र है बेटा, बोलो 40-47 का मेरा जन्म है जी। तो 60, 65, 70, 15 साल, 14 साल, 12 साल के बच्चा के सब होश रहता है, सब ख्याल रहता है। फिर तो हमें 8-9 साल की उम्र से ये बात नहीं, तो हमें तो रोजा के आज है यार बेटा। देखो उनकी ख्याल करोगे तो कहाँ झूठ रह जे है आत्मा में, रह नहीं सके नहीं है। बिल्कुल। भारत एक है, सब हिल मिल के रहो। बोलो भारत माता की जय, सत्य शहीदों की जय, सत्य सपूतों की जय। अब बहुत हैं, भगत सिंह बहुत हैं। अब जी के पुत्र अर्थ, दया के बेटा अभय, दया के पुत्र अभय, उस शांति के पुत्र सुख। शांति नाम, शांति के पुत्र सुख है।
वो दया के पुत्र अभय है। आहा, और बुद्धि के पुत्र अर्थ है। सबका अर्थ एक ही। उदो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। प्रेम जगत में सार, उस सत्यता से ही प्रेम की उत्पत्ति है, नहीं तो हो ही नहीं सकती। बोल भारत माता की जय, शहीदों की जय। नहीं, इसका पीने से कोई शब्द शब्द कोई योग सिद्ध भाव हो तो बता दो हमें, हम मानने तैयार हैं। तो गुरुदेव फिर क्यों पिया जाता है? भगवान के भूलने के लाने। अच्छा, नहीं तो वो तो खुद ही सत्य। शहीदों के काय को नशा लगो तो सत्यता को कि तुम जाओ जे देश तुम्हारा नहीं दद्दा। इतने पैसे सच्ची बोलने दे काका कष्ट भोगे आहुतियाँ दे दी। तो आपस में अपन लोग सब हिलमिल खेलो तो समय अच्छा है। न कलयुग है न कछू है। उस भगवान के पहचान लो तो झूठ कपट अंदर रह नहीं सकता जी। फिर राम राज आ गया, सब सुंदर सब रस शरीरा, नहीं दरिद्र नहीं कोई लक्षण ही ना। फिर ऐसे हो जाएंगी सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, फिर ऐसे हो जाएंगे सब नर करें परस्पर प्रीति। क्यों जहाँ तहाँ सब रस पद गुण गावे, बैठे परस्पर यही सिखावे। जपो राम रघुपत प्रण पाला, शोभा सिंधु रूप गुण गाहर। उपनय चलना है, एक पैसा भी गांठी में बांध के नहीं चलना है, और भिक्षा का भोजन करना है, नहीं तो पान पत्ती जड़ियाँ फल फूल खाते हुए करना है। और नर्मदा के अलावा हर हर नर्मदे हर हर नर्मदे हर हर नर्मदे, शिव 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 की डोली लगी रहे। नर्मदा परिक्रमा वालों के लिए गुरुजी की तरफ से संदेश है कि नर्मदा परिक्रमा इस तरीके से करना है। हाँ। और इन सारी बातों का अनुसरण करना है तो उसका समाज मिलेगा। और वहाँ से नहीं चलोगे तो चक्कर लगा के आ जाओ, कछु न मिले। रोटन मिलिए है और पदी है लगन भूसी नमक जी। ब्रज में गोपी ग्वाल परम काय रहती थी, पूरा काम गृहस्थी का करती थी। सबसे बोलत बताती मगर कृष्ण की लो नहीं टूटती थी। जो जाही में रम रहो सो ताही से काम, जैसे कीड़ा नीम को नहीं आमा से काम। अपने सिद्धांत पे अटल रहना चाहिए। इसके लोग सबने भी अटल सिद्धांत। कितनी धक्का लगे निराहन के देशवासियों के शहीदों के, उनको काहे नहीं देख लो भैया भजन बोले हैं झूठी, तरफा तरफा के मार रहे। हाँ बोलो सच्ची बोलने पे कि भैया जी देश तुम्हारा नहीं तुम जाओ। इतने पे वो झूठ बोलवाता था कि कह दो जे देश नहीं, धर्म अपना लोग छिपाता, अपने धर्म से नष्ट करता था, वो अपना धर्म चाहता। तो कहाँ बिगड़ो भजन, जब जो परिपक्व हो जाता है कि तब हवा चले पहाड़ नहीं हिलता। तो पहाड़ जैसी मिट्टी जब पक जाता है फिर वो हिलता नहीं। अब उसके विचलित करेंगे तो वो जान जाता है, क्योंकि सुगंधित दवाएं ये उतनी दूर से कर दें अपन घसरे। अरे बड़ा विचित्र समय है बेटा। हाँ भैस बात। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चार वेदों को सार कुरुक्षेत्र ज्योतिषर में हमने पढ़ा है, महाभारत में, गीता में पढ़ा है कि अर्जुन तुम अपनो कर्म करो जी, वो मरुओं ने सुना। कर्म अपना छोड़ दोगे तो नरक के दानी हो जाओगे, नरक जाना पड़ेगा। मर जाओगे तो मोक्ष पाओगे युद्ध में, और बचोगे तो राज पाओगे। इसलिए कर्म करो।
कहीं प्रभु जी में रखा है। कहीं प्रभु जी माने काव्य में नहीं होता, तो कहीं सबकी याद भूल जाओ, केवल हमारी याद में रहो, केवल हमारी याद में। जब जो माने काव्य है, अर्जुन मान गए बात, गीता काम धैन गौ है दोस्त, अर्जुन पीने वाला बछड़ा है, अर्जुन नतीजा है। ठीक, तो ये बात है योग और कर्म, ये चार वेदों का सार है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो समर्पण हो जाना। आप कोई भी कार्य की विधि होती कि नहीं होती है? तो कोई भी काम चाहे किसानी करो, विधि से करेंगे तो सफलता है। चाहे मजदूरी करो, चाहे लकड़ियां फाड़ो, कछु भी करो, हर समय विधि सही है तो लेनी सुंदर है। और पहली पूजा अपन गणेश की करत, तो नूर महल में बसे गणेशा, सबके पास गणेश जी हैं। सिरसा देवम बोलते हैं ना, सिरसा देवम। तो देखो नूर महल में बसे गणेश, कोई भी काम करेंगे अपन कारज, तो गणेश जी का जरूर पहले स्मरण करते हैं। तो अब सुनिए, गणित ही गणेश है। गणेश किसके कहते हैं? गणित के। आप नहीं रहे तो अभी गणित लगा लगा के कि पांव पत्थर में तो नहीं जा रहा हो, गलत जगह तो नहीं जा रहा हो, और गणित गड़बड़ है तो चोट लगे। हर चीज में गणित की जरूरत। बूट भी पहनो तो गणित लगाओगे, यार कौन पाँव को कौन लग जाता गणित की नहीं लगता है कि नहीं लगता? तो गणित ही गणेश है बाबा, और विधि ही विधाता है। हाँ हाँ, दिन बंद बाही जना दे दे सब दे, नर अपने अज्ञान से वैसा सोच कर ले, सब कुछ देखा दे जाए भगवान ने सब। अब वो लुप्त क्यों है? झूठ कपट, तो वो लुप्त होगा। तो जहां झूठ कपट नहीं है वहां पर घाट है। कि हमारे अलावा जिन्हें कब हम कछु न चाहिए, मेरी ही आश्रय, सपने मेरी सहारा नहीं, और हमारे अलावा जिन्हें कब हम कछु न चाहिए, ऐसे सेवक भक्त हमें अति प्रिय। और ये कृष्ण भगवान राम की जय। ये अध्याय निकलना हुआ था परिक्रमा में जी। परिक्रमा हमारी 7 साल में हुई थी। अच्छा, 7 साल में परिक्रमा हुई थी? हाँ, क्यों हुई? 5वें महीना में भगवत प्राप्ति हवा में थे हम जी। 28 दिन में भाई थी। 6 रात 6 दिन हम सुनने थे, कोई पता नहीं हमें कब दिन कब रात। इतना प्रेम गहन था वो अति, हम बता नहीं पाएंगे बाणी जी। वो हमें जानते हो गए, आंखें भी अलग थी मेरी, वो तो हम छिपाए हैं तक ही थे। क्योंकि एक स्वीटी और मोह है तो मैंने क्या जुड़ हो नहीं सकता। देखा मेरे अनुभव, मोहि गए दिन राम पद हो न डर है अनुराग, अले घंटी बजाते फिरते हैं पैसों के लाने गऊ के लाने हैं। धंधे व्यापार से बना लाए, ये शोभा नहीं दे रहा। ये क्यों बना लाए? भगवान की भूल, वे शहीद हो गए, उनसे भूल गए, ये आजादी दे गए, उनके भूलने से करते हैं जेकर हम लोग। इसलिए चार सबसे ना कुछ उपजे न झूठ कपट, त्याग कर भजो और अपने काम करो, अच्छे काम करो, अच्छा ही करोगे फिर खोटा कर ही नहीं सकते, क्योंकि झूठ कपट है ही नहीं अंदर, तो कैसे खोटा करो? आज तो उसका कहना मत मानो झूठ कपट।
शहीदों तरफ ध्यान कर लाई करे, अपने बाप दादों तरफ कर लाई गुरुदेव करे। एक अंतिम प्रश्न रहा बस। हाँ। जो नर्मदा तट पे लोग बाग जो गंदगी कर रहे हैं उनके लिए कुछ, और कुछ नए युवाओं के लिए कि जो नए अब युवाओं इनके को। लिए अपना कर्तव्य और धर्म ये है जी कि सब समझदार हैं। नर्मदा के किनारे दारू पौवा धर्म के अलावा अधर्म नहीं करना चाहिए, है नहीं। और नर्मदा का जल स्वच्छ सबके रखना चाहिए भैया, जी ये सबका धर्म कहता जी जी है। एक जनों का कर है, तो ये इसमें जो अपने देश के चलाते हैं, देश के चलाने वाले हैं ना, देश के जी कि अपने देश के कैसे सुरक्षित रखा जाए जन जन से, नदी नाले गंगा नर्मदा, तो ये इनसे बता दो। और नए युवाओं के लिए कि सत्य का मार्ग पकड़े। कहने क्या है बेटा, उसमें अपनी हार इस लोक में भी नहीं और परलोक में भी नहीं। सत्य भगवान का नाम है, मगर झूठ कपट ना रहे। जी झूठ कपट भी और भगवान से भजन आए तो वो लागू नहीं हो सकता जी ना, वो तो फैक्ट है। देखो ऋषि मुनि महात्मा संत वेद पुराण भगवान के नाम की ही बताओ थे, जी मंत्र भी नाम ही दे थे। तो मंत्र जाप करे दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास से उसका लो लगाओ तब तो पाओगी, नहीं तो नहीं पा सकते। लो में मिलता है, लो नहीं टूटना चाहिए, श्वास टूट जाए टूट जान दो, लो न टूटे तो तुम्हारी जहां लो लगी है वो तक पहुंच गए। क्योंकि नर्मदा की लो लग गई तो सहस्त्र बाहु मंडला में 1000 हाथ, बोले नहीं जाने देंगे नर्मदा के, फैला दिए उसने हाथ, छेड़न लागो धार के फैला भजा हजार, तुरंत सहस धारा भाई छेदे भजा हजार। जय हो। मंडला में 1000 धाराएं। अरे बोलो मंडला में भी कैसी कैसी पहाड़ पर्वत का अड़चने आई नर्मदा के, मगर मैया की लो नहीं टूटी तो ले पहुंच गई भगवान के पास, समुद्र में विराज गई जाके। तो बेटा ऐसा ही भगवान मिला, जल्दी ऐसी नहीं मिले। बिल्कुल जब रोटी छोड़ो तो भूख सके, मगर भूख की तरफ न देखने लो लगाए रहने, तो कुछ समय में कुछ देर में जल्दी जो नहीं हुई, समय टाइम लगता है उसमें, धीरे धीरे होता है। बहुत अभ्यास से ले जाते समर्पण हो गए सब कछु। लेकिन आज के समय में कलयुगी कलयुग झूठ कपट में है, तो अपना देश कलयुग का नहीं है। जी कोई तो बता दो कलयुग है। ईश्वर को आदमी ने बहुत दूर कर लिया अपने आप से। हाँ जी नाना, जबकि आपका कहना ये है कि ईश्वर तो बहुत नजदीक है। सबके घट घट में है भैया, मगर जानते हुए अनजान बने हैं, दूसरों मान रहे। आत्मा दूसरी हो तो बताओ, खट्टो मीठो चिपड़ो सबकी जीव बता रही कि नहीं, या तो नहीं है दूसरी। आँख नाक अच्छो बड़ो सूंघ रही सबकी, आँख 10 इंद्रियां सब बरोबर है न। अब फर्क इतना ही में पड़ गो झूठ कपट में, वो अंदर का एकता नहीं रहता बेटा झूठ कपट में, वो तो ऑटोमेटिक। सत्यता में ही एकता है, विश्वास है और प्रेम है। वो झूठ कपट त्याग कर भगवान का नाम भजो, यही सत्य है। हमें यही जानते हो और नहीं जानते सरकार हमको। नर्मदा मैया की आपने जय। पूछा तो बताया या नहीं तो मेरे से तो किसी को बताने की प्रेम नहीं है, क्यों हमारे भगवान सब जाना, जो जान रहे उनसे हम जनाते नहीं। जाना नहारे से का कहिए, फिर झुकाए से लग रही है, घट घट की सब जानत स्वामी, अलग अगोचर अंतर्यामी, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम।
अखंडानंद बोधाय शोक संताप नाशनम खत्म हुआ।